नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा। यानी कि आप यहां पे जितना भी इंग्लिश के वर्ड देख रहे हैं ना, तो आपको मैं यहां पे हिंदी में लिख करके आपको प्रोनाउंसिएशन इसका सिखाऊंगा, उच्चारण सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है DAY, तो इसको आप लोग कैसे बोलेंगे? तो ड में ए की मात्रा, इसको बोलेंगे आप लोग डे। उसके बाद से देखिए क्या लिखा है PAY, तो इसका क्या होगा? पे। ठीक है, उसके बाद से SAY, इसको क्या पढ़ेंगे? तो स में ए की मात्रा, से। LAY, इसको क्या बोलेंगे? ले। ठीक है, उसके बाद से MAY, में। अब एक बात यहाँ पे समझना दोस्तों, देखिए एक नियम कहता है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आए, यानी कि जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट बोलने का मतलब ये है AEIOU को छोड़ करके, ये 5 अक्षर को छोड़ करके बाकी जितना भी ए से लेकर के जेड तक होता है ना अक्षर, वे सारे कॉन्सोनेंट कहलाता है, यानी व्यंजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बस AEIOU ये 5 अक्षर छोड़ करके बाकी सारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो सी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ये क्या है? वोवेल अक्षर है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वोवेल अक्षर आए, जैसे यहाँ पे CAT, तो इसको यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कैट। जैसे यहाँ पे देखो क्या है? LAY, ले। ठीक है, यानी कि ए आया है तो यहाँ पे ए का भी उच्चारण करेंगे, ए का भी उच्चारण होता है। ठीक है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है ए तब। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, DAY, इसको क्या पढ़ेंगे? डे। ठीक है, उसके बाद से PAY, पे, ये क्या है? से। ठीक है, LAY, ले। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे में। ठीक है, म में ए की मात्रा, में। उसके बाद से यहाँ पे देखो, अगर लास्ट में यानी कि किसी भी अक्षर के लास्ट में जो है ना डबल ए लाए, तो वहाँ पे भी आपको ए का उच्चारण करना होता है। ठीक है, ए का मात्रा ये है और ए का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखो BELL, बेल, क्या पढ़ेंगे? बेल। उसके बाद से यहाँ पे देखो SELL, सेल, क्या पढ़ेंगे? सेल, सेल। HELL, इसको क्या पढ़ेंगे? हे अल, हेल। TELL, टेल, क्या पढ़ेंगे? टे अल, टेल। FELL, क्या होता है? FELL, इसको पढ़ेंगे फेल, क्या है? फेल। ठीक है, आगे बढ़िए और भी ये सारे वर्ड को जो है ना आप लोग उच्चारण करना सीखिए। आपके लिए मैंने ये सारा शब्द इसलिए लिखा है ताकि आप लोग जब बुक को पढ़ें तो आपको ये सारा शब्द मिले तो आप लोग अच्छे से जो है ना पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? ये फ्राई, क्या है? फ्राई। तो यहाँ पे होगा फ, और फ में नीचे वाला रेफ, उसके बाद से ई, आ की मात्रा भी लगेगा, फ्राई। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो ट्राई, तो यहाँ पे लिखेंगे ट में रेफ की मात्रा, उसके बाद से आ की मात्रा, ट्रा, ई, ट्राई। उसके बाद से ये क्राई, CRY, क्राई। ठीक है, क्रा, ई। ठीक है, क्राई। उसके बाद से ड्राई, ठीक है, DRY, ड्रा। ठीक है, उसके बाद से ई, ड्राई। उसके बाद से ये PRY, प्राई, प में रेफ की मात्रा, प्रा, ई, प्राई। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सीखे। देखिए यहाँ पे CAN, कैन, क्या पढ़ेंगे? कैन। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण और ए का उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए का उच्चारण है। देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कैन। ठीक है, क में ए की मात्रा, अन्न, कैन। उसके बाद से RAN, रैन, र में ए की मात्रा, अन्न, रैन। MAN, मैन, क्या है? मैं, अन्न, मैन। FAN, फैन, फैन। ठीक है, उसके बाद से MAT, मैट, म में ए की मात्रा, अट, मैट। ठीक है, आगे बढ़िए और ये सारे शब्दों को जो है ना सीखिए। देखिए मैं हिंदी में आपको जो है ना लिख करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है ना हिंदी पढ़ना लिखना आपको आता है, हमको मालूम है। इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ पे एक एक वर्ड का जो है ना प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे हिंदी पढ़ करके तो आपको सहूलियत होगा, आपके लिए बहुत आसानी होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक इंग्लिश का जो है ना हिंदी यहाँ पे लिखते मतलब मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको बहुत आसानी हो हिंदी से इंग्लिश में पढ़ने में। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखो DEN, इसको क्या पढ़ेंगे डेन, ड में ए की मात्रा आ न, डेन। म और इसके बाद से ई है एन है, MEN, मेन, क्या पढ़ेंगे मे आ न, मेन। PEN, पेन, पे न, पेन। FEN, तो फ में ए की मात्रा आ न, फेन। MAP, मैप, क्या पढ़ेंगे मैप, म में आई की मात्रा आ प, मैप। उसके बाद से है NINE, ना, ई आ न, नाइन। WINE, वाइन, क्या पढ़ेंगे वाई आ न, वाइन। FINE, फाइन, फा ई आ न, फाइन। LINE, लाइन, ला ई आ न, लाइन। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है BEST, BEST, बे आधा स अट, बेस्ट। REST, रे आधा स अट, रेस्ट। FEST, फेस्ट, क्या पढ़ेंगे फेस्ट। ठीक है, फ में ए की मात्रा आधा स अट। उसके बाद से JEST, जेस्ट, ज में ए की मात्रा आधा स अट, जेस्ट। HEAT, हीट, क्या है हीट है। ठीक है, तो ह में ई की मात्रा अट, हीट मीन्स गर्म होता है। ठीक है, GO, इसको क्या पढ़ेंगे गो। ठीक है, HARD, हा, उसके बाद से ड और ड में रिफ की मात्रा हार्ड। ठीक है, TOP, टॉप। ये जो ओ आप देख रहे हैं ना ओ, तो यहाँ पे जो है ना ये वाला ओ का जो है ना ध्वनि आएगा, क्या वाला, यहाँ पे ऐसे जो लगता है ना ओ ऐसे, तो वो वाला ओ का ध्वनि आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा, उसके बाद से ओ ऐसे। ठीक है, उसके बाद से प, टॉप, टॉप फुल्ली, यानी कि आपको जो है ना ओ का जो है ना मात्रा नहीं मिला करके पढ़ना है, थोड़ा सा ओ का ध्वनि आएगा, टॉप। ALL, ऑल। ठीक है, ऐसे ऑल। ठीक है, ओ अल्लाह, ऑल। LAUGH, लाफ, क्या पढ़ेंगे लाफ, लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है हंसना। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या है GOOD, गुड, क्या होता है गु अड, गुड। LEARN, क्या पढ़ेंगे लॉ, न और न पे जो है ना रिफ रहेगा, लर्न, लर्न। YOUR, योर, क्या पढ़ेंगे योर, योर। ठीक है, यहाँ पे देखो BOY, बॉय, क्या पढ़ेंगे बॉय, बॉय। ठीक है, उसके बाद से देखो यहाँ पे EASY, इजी, क्या पढ़ेंगे इजी, इजी। इजी मीन्स होता है आसान। STAND, स्टैंड, आधा स, ट में ए की मात्रा और ऊपर ऐसे बिंदी रहेगा न के उच्चारण के लिए, स्टैंड, स्टैंड। OUT, आउट, आ उ अट, आउट। उसके बाद से MUCH, मच, म अच, मच। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रयास ये किया था कि अगर आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना यानी कि सीख गए हो, तो आप लोगों को अगर इंग्लिश पढ़ना हो, इंग्लिश के बुक को रीडिंग करना हो, तो आप लोग जो है ना ऐसा वीडियो मतलब देख करके बहुत ही अच्छे से हिंदी में यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन का होता है वो लिखें, तो आप लोग अगर देखें और पढ़ें तो आपको जो है ना बहुत आसानी होगा। तो मैंने प्रयास यही किया था कि आपको मैं इंग्लिश के वर्ड को जो है ना हिंदी में लिख करके आपको प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊं, उच्चारण करना इंग्लिश का एक एक सिखाऊं। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो इसी पर्पज़ से मैंने बनाया था। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारी हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे
सेट कर लेंगे, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो या इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैंने यहीं पे एंड करना है। तो यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।